तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला बरकरार है। मात्र 5 दिन के अंदर कंपनी 8% टूट चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों एक्सपर्ट ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की सलाह दी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में कंपनी बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी के शेयर को अभी तक भी होल्ड करने की बहुत ही ज्यादा सलाह दी जा रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी में जो पिछले कई दिनों से गिरावट का सिलसिला है, इसके पीछे एक तो ये कारण है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार टूटता जा रहा है, और दूसरी साइड दोस्तों एनएचपीसी कंपनी का शेयर है जो 118 से आप देख सकते हैं कितना नीचे आ गया है, और इसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में पैनिक सिचुएशन है। जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी को 80-90 रुपए के आसपास खरीदा था, तो वो लगातार अपने शेयर को सेल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि कंपनी का शेयर और ना टूट जाए। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल कंपनी के बहुत कुछ आना बाकी है, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कुछ बढ़त देखने को मिली तो समझ लेना कि कंपनी का शेयर दोस्तों रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का यहां पर एक बड़ा खेल कभी भी खेला जा सकता है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उनमें दोस्तों सिर्फ एक ही मिस्टेक बड़ी है, जो यहां पर तीस्ता रिवर है उसके ऊपर एक पावर प्लांट है जिसमें कुछ थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उसकी वजह से भी दोस्तों इस शेयर के जो यहां पर Q2 के रिजल्ट हैं उन पर दोस्तों कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट एकदम धमाकेदार आने की तो पूरी उम्मीद है। जैसा कि दोस्तों आज के तो जिनमें जो कंपनी का कारोबार चला है वो 1 करोड़ से ज्यादा का अब तक चल चुका है, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कंपनी के शेयर को तगड़ी क्वांटिटी में होल्ड किया जा रहा है। 54% तो आज यहां पर डेली ट्रेड है, लेकिन कल के दिन में 60-65 के आसपास डेली ट्रेड देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों यहां से एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है कि बड़े होल्डर्स लगातार इस कंपनी के शेयर को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी के शेयर में कोई तगड़ा अपडेट आएगा तो दोस्तों कंपनी के शेयर को रिटेलर्स तो खरीदेंगे, लेकिन जो धीरे धीरे करके अब होल्डिंग को अपनी को इंक्रीज कर रहे हैं वो भी दोस्तों तगड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे, और जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोस्तों बड़े ऑपरेटरों की इस टाइम यहां पर चाल मिल रही है। तो यहां पर दोस्तों जो कंपनी का आज डेली ट्रेड देखने को मिला है वो काफी बेहतरीन मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोस्तों कंपनी के शेयर को भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है। तो आज के दिन में आप देखेंगे तो 54% के आसपास है, और लगभग 1 करोड़ के आसपास यहां पर जो डेली ट्रेड हुआ था उनमें से 56 लाख शेयर तो सीधे डिलीवर हो चुके हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी के शेयर को बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इस टाइम खरीदा जा रहा है। कंपनी के दोस्तों पीई रेशो आप देखेंगे तो 21 के आसपास कवर कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी का पीई रेशो शानदार है, और इसके स्टेटस से बहुत ही ज्यादा यहां पर दोस्तों कंपनी के शेयर को खरीदा जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात यह भी है कि कंपनी के जो प्राइस बैंड है पिछले 7-8 महीने से बिल्कुल भी चेंज नहीं किए गए हैं, और अभी तक भी 20% के ही देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी कंपनी में कोई धमाकेदार पॉजिटिव अपडेट आएगा तो कंपनी दोस्तों 20% के मोमेंटम भी दिखा सकती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी में आप देखेंगे तो लगभग 27 लाख के आसपास का सेलर्स है, और 21 लाख के आसपास बाहर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि कंपनी में कुछ बराबर क्वांटिटी में देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। प्री ओपन मार्केट के ऊपर देखें तो कंपनी के अंदर शुरुआती दिन में 15 लाख से भी ज्यादा शेयर तो सेल कर देंगे, और 4 लाख के आसपास शेयर हैं जो खरीद लेंगे। मतलब कि जब ज्यादातर यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर तो दोस्तों नेगेटिविटी तो दिखाएंगे। अब बात की जाए दोस्तों कुछ ऐसे एक्सपर्ट है जिन्होंने इस कंपनी पर अपने बयान जारी कर दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों एक मार्केट मोजो वेबसाइट है जिसका दोस्तों इस कंपनी के लिए बयान निकल कर आ रहा है। लार्ज कैप इंडस्ट्रीज की प्रमुख बिजली उत्पादक और वितरण कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी, जिसने पिछले दिन ही लगभग 3.5% की तगड़ी गिरावट कराई थी, और 85 रुपए से कंपनी ने यहां पर क्लोजिंग दी थी। लेकिन दोस्तों मार्केट मोजो ने शेयर के लिए होल्ड करने की कॉल यहां पर दे दी है। तो दोस्तों मार्केट मोजो का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, और प्रदर्शन के मामले में एनएचपीसी का आज सेक्टर तुलनीय 2.5% के आसपास कम प्रदर्शन कर रहा है, और पिछले 3 दिन में यह गिरावट का रुख करा रहा है। तो दोस्तों धीरे धीरे जो कंपनी की गिरावट हो रही है इससे एक पॉजिटिव सिग्नल तो यही मिल रहे हैं कि कंपनी के शेयर को तगड़ी क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है। एक एक्सपर्ट ने तो दोस्तों कंपनी को 24 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह दी है, और 176 रुपए का टारगेट है, और बाय करने की यहां पर सलाह दी जा रही है। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी के लिए लगातार निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के यहां पर जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और इनकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी बरकरार है। लेकिन दोस्तों कुछ 5-6 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये आया था कि जो भी यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप और जो यहाँ पर छोटी कैटेगरी के यहाँ पर शेयर होते हैं उनका डिवाइडेशन बहुत ही जल्द होगा। जो एएमएफआई की लिस्ट आएगी वो दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक आई जाएगी, जिसमें दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। नुआमा के अनुसार माना जा रहा है कि जिन शेयरों का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के पार होगा तो उनको ही लार्ज कैप में लाया जाएगा, लेकिन जिनका कम होगा तो उन्हें लार्ज कैप से भी निकालकर मिड कैप में निकाला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर कुछ माहौल इस कंपनी
का बन रहा है कि कंपनी को अब लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बड़े फंड हाउस कम एंट्री करेंगे। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात हो सकती है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही। तो अब कंपनी के दोस्तों जो रिजल्ट आएंगे वो 7 तारीख को आ जाएंगे नवंबर में, और तभी दोस्तों इस कंपनी में कुछ बड़ा डिसाइड किया जाएगा। सितंबर के जो पिछली बार रिजल्ट आए थे उनमें दोस्तों 5% लॉस था टैक्स, मतलब ये टैक्स बिल्कुल नहीं लगा, और उसी वजह से कंपनी के दोस्तों 1700 करोड़ के रिजल्ट आए थे। लेकिन पिछली बार जो रिजल्ट आए थे उनमें आप देखेंगे 45 और 26% के टैक्स लगे हैं। अगर इतने ही टैक्स लगेंगे तो दोस्तों कंपनी वही 1100-1200 करोड़ के आसपास तक के रिजल्ट निकाल कर दे सकती है। दूसरी साइड कंपनी के सेल्स दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ओपीएम रेट भी लगातार देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो चुका है। अगर 54% अब की बार भी दोस्तों ओपीएम रेट रह जाता है और टैक्स यहां पर लगभग 10-5% ही रहता है, तो दोस्तों कंपनी आपको 1800 करोड़ तक के रिजल्ट आपको आसानी से निकाल कर देगी। तो कंपनी की दोस्तों ये रणनीति हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के ऊपर कुछ फर्म की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में बड़े यहां पर जो फंड हाउस हैं वो 75% तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन 25% ऐसे हैं जो होल्ड करने की सलाह इस कंपनी के लिए दिखा दे रहे हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ टारगेट हैं, लेकिन कंपनी का दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही बड़ा लेवल यहां पर क्रिएट हो चुका है, ये वाला जो कि दोस्तों 80 रुपए के रेंज में इस टाइम फंस चुका है। तो दोस्तों कंपनी अगर इसको ब्रेक डाउन करेगी तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी 60-70 रुपए के लेवल बना सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द बाउंस बैक देगी, क्योंकि कंपनी का आरएसए जो लगातार क्रैश हो चुका है 22 के आसपास है। अब जैसे ही दोस्तों खरीदारी या फिर कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा तो कंपनी का आरएसए बढ़ेगा और कंपनी के प्राइस भी लगातार बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिखा जाएंगे। तो दोस्तों जो भी कंपनी के शेयर को सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।